नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरु के वक्री भ्रमण की। यानी कि गुरु जो वक्र अवस्था में आने जा रहे हैं 9 तारीख को, यानी कि 9 अक्टूबर से लेके 4 फरवरी तक ये परिस्थिति रहेगी कि गुरु वक्र अवस्था में रहेंगे। वृषभ राशि के अंदर गुरु वक्री हो रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम वृषभ लग्न की ही चर्चा करेंगे। तो वृषभ राशि के अंदर जब गुरु का वक्री भ्रमण होगा और वृषभ लग्न के अंदर ही होगा वो, तो इनकी लग्न भी है और लग्न के अंदर ही गुरु वक्री हो रहे हैं। तो इसमें वृषभ लग्न वालों के जीवन में क्या परिवर्तन होंगे, किस तरह के रिजल्ट्स होंगे, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, वृषभ लग्न वालों के लिए गुरु जो है वो 8वें घर का स्वामी है और आपके 11वें स्थान का स्वामी है। तो 8th लॉर्ड भी है और 11th लॉर्ड भी है और वो लग्न में बैठे हैं। तो जब 8th लॉर्ड लग्न के अंदर बैठते हैं तो और वापस वक्र अवस्था में, तो ये काफी रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में आपको डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी लोग आईटी क्षेत्र का रिसर्च कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की बुक राइटिंग कर रहे हैं या कहीं पर किसी चीज पर आप रिसर्च कर रहे हो, भले मेडिकल के रिसर्च में हो, टीचिंग क्षेत्र के अंदर आप अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको रिसर्च में कोई भी सब्जेक्ट के डेप्थ में जाने में ये काफी मदद करेंगे। और ये चीज जो आप नहीं कर पा रहे थे, कोई नई चीज, कोई नई प्रकार की चीज आप नहीं लर्न कर पा रहे थे, तो ये लर्निंग एबिलिटीज आपकी बढ़ाएंगे। तो यहाँ आप काफी हद तक ज्ञान के लिए परेशान होंगे, नई नई चीजें सीखने के लिए परेशान होंगे और इन चीजों को सिखाने के लिए आपको सही गाइडेंस भी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप अपनी वाणी पर कार्य करेंगे, बहुत स्पेसिफिक होकर आप हर चीज को किस प्रकार से प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कैसा आपका मार्केटिंग होना चाहिए, हर चीज के ऊपर आप काम करेंगे। आपकी डेफिशिएंसीज पे आप काम करेंगे क्योंकि 8वें घर का स्वामी लग्न में आकर वक्र अवस्था में आया है। तो व्यक्ति अपनी डेफिशिएंसीज के बारे में सोचता है, उसके बारे में वो रिसर्च करता है। अगर कोई सब्जेक्ट में भी है तो डेप्थ तक जाता है। दूसरी चीज, यहाँ वक्री होने की वजह से थोड़ा सा संघर्ष बढ़ सकता है। मेहनत और आपके कार्य, जहाँ जॉब कर रहे हैं, कहीं पर बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पर आपकी दौड़ भाग थोड़ी सी बढ़ सकती है। यानी कि ये चीजें आसान नहीं रहेगी। थोड़ा सा यहाँ पर जिन लोगों को मुख्य रूप से देखा जाए कि जिनके भी थायराइड संबंधित समस्या है या किसी के भी एक तरह से कहा जाए कि बोन से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, तो उनको अपने स्वास्थ्य का यहाँ ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हार्मोनल डिसीज है, उनको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 8th लॉर्ड बन के लग्न में बैठे हैं। तो व्यक्ति यहाँ पर मानसिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेता है, उसकी वजह से उसको हार्मोनल डिस्टर्बेंस फेस करना पड़ता है, थायराइड से संबंधित समस्याएं होती है। तो इस तरह की मानसिक परेशानियों से आप गुजर सकते हैं। तो थोड़ा स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दीजिएगा। अपने फूड को बहुत ज्यादा आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, यानी कि खाने पीने की चीजों के अंदर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपने हेल्थ को प्रायोरिटी रखकर आपके फूड को सिलेक्ट करना है। दूसरी चीज यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि इन-लॉज के साथ थोड़े रिलेशंस आपको संभल के चलाने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने से फायदा नहीं होगा। आध्यात्मिक चिंतन के अंदर बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल मंत्र, यंत्र और बहुत सारी चीजों में उसका विश्वास बैठता है। स्टोन के अंदर वो विश्वास रखता है। यहाँ कोई भी व्यक्ति मंत्र साधना कर रहा है तो उसमें उसका इंटरेस्ट और भी ज्यादा डेवलप होगा और काफी मंत्र के अंदर भी रिसर्च करते हैं व्यक्ति। तो यहाँ स्पिरिचुअल यात्रा के अंदर आपकी बढ़ोतरी होगी। स्पिरिचुअलिटी को सीखने की आपके इंटरेस्ट बढ़ेगा। कुछ स्पिरिचुअल किताबें पढ़ने के अंदर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये चीजें डेफिनेटली हो सकती है। कुछ लोगों को योगा और प्राणायाम के अंदर इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो हर तरह से आप जो भी सीखना चाहते हैं, कुछ लोग जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं उनका भी इंटरेस्ट इसमें बढ़ सकता है। तो गूढ़ ज्ञान की तरफ ये लेकर जाता है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब गुरु के यहाँ पर लाभेश बनकर भी आपके लग्न में बैठे हैं,
तो यहाँ वक्र अवस्था में आने पर मैं एक ही चीज कहूंगी कि कुछ पेमेंट या कहीं पर भी आपकी हो सकता है कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपके बाकी हैं, तो वो आपके अगर रुके हुए कार्य है तो वहां वेटिंग में आपको रखा जा सकता है। कुछ पेमेंट है तो वो डिले हो सकती है। यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि कॉन्टैक्ट्स से आपको लाभ बहुत प्राप्त होगा। यहाँ गुरु का जो वक्री भ्रमण है वो आपको मेहनती बनाएगा। सबसे ज्यादा आपको मेहनत के ऊपर डिपेंड रहकर कार्य करना होगा। दूसरी चीज, गुरु की दृष्टियां जो पड़ती है, 3 दृष्टि होती है। तो पहली दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है, तो यहाँ पर एजुकेशन के अंदर आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, कहीं पर वेटिंग में रखा जा सकता है। हो सकता है आपको रिजल्ट के अंदर वेट करना पड़े, या कहीं पर आपका कॉलेज सिलेक्शन है तो वहां पर आपको वेट करना पड़े। मगर ये है कि जो भी आप लाइन में हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वहां पर आपको मेहनत बढ़ेगी। और वेटिंग के अंदर आपको कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ सकता है, कहीं पर आपको काम के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, रिजल्ट के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। मगर मुझे लगता है कि काफी हद तक आपको मेहनत पे डिपेंड होकर ही चलना होगा। यहाँ रिलेशनशिप की बात कहें तो ये डेफिनेटली कहूंगी कि रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे, और इस समय में आप कोई भी बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर कम्युनिकेशन बहुत प्रिसाइज रखना होगा। और रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ डिलेस के साथ ही आपकी रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ा पाएंगे। घर पे बातचीत करने का प्रोसेस हो, या कहीं पर भी मतलब आप लव मैरिज कर रहे हैं, अरेंज मैरिज कर रहे हैं, तो वहां पर आपकी बात आगे बढ़ेगी, फिर रुकेगी, फिर आगे बढ़ेगी। इस प्रकार से कार्य होगा, मगर होगा जरूर। तो यहाँ रिलेशनशिप में जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत सुकून शांति से और धीमी गति से कार्य होगा, मगर आपके लिए सही व्यक्ति का चुनाव गुरु करके देगा। यहाँ पर जो भी लोग एक तरह से कहा जाए कि शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो शेयर मार्केट के अंदर आपको ग्रेजुअल लाभ होंगे। और जो भी वृषभ लग्न के हैं तो उनके बच्चों के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, बच्चों के एजुकेशन का स्ट्रेस हो सकता है। अब गुरु का एक दृष्टि संबंध आपके सप्तम भाव पे पड़ता है, तो सातवें घर का एक बहुत अच्छी चीज ये है कि ये आपकी पार्टनरशिप को भी डिनोट करता है और आपकी लाइफ पार्टनरशिप को भी डिनोट करता है। तो यहाँ गृहस्थ जीवन में कोई भी विवाद है तो उसे रिजॉल्व कर पाएंगे। दूसरी चीज, कहीं पर भी मिसकम्युनिकेशन होता है, या कहीं पर भी कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, मगर ये चीजें गुरु सॉर्ट आउट करेंगे। और बहुत मैं कहूंगी कि आप पीसफुली, बहुत शांति से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन गैप अगर आता है, अगर पति पत्नी के बीच में कहीं पर भी कोई विवाद है, तो वहां पर मुझे लगता है कि बैठ के उसे रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ सॉल्यूशन आपको प्राप्त होंगे। यहाँ गुरु वक्रावस्था में होते हैं तो चीजों को बैठकर सॉल्व करने में आपको काफी लाभ होते हैं। यहाँ पर बहुत शांति से आपको चीजों को रिजॉल्व करना है। अगर यहाँ कहीं भी प्रकार का अग्रेशन आपके रिलेशनशिप में आप लाते हैं तो उससे आपको नुकसान होगा, क्योंकि गुरु का वक्री भ्रमण होने की वजह से यहाँ मैं एक ही चीज कहूंगी कि रिलेशनशिप के अंदर कहीं पर भी आपके स्वभाव के कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी भी मंगल है। तो उसकी परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में जल्दबाजी नहीं करना, कहीं पर भी मैरिज फाइनलाइज होते होते कहीं पर आपको न जवाब दिया जाए, कहीं पर आपको वेटिंग में रखा जाए, तो उसके लिए मुझे लगता है थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। इस तरह में आपको बहुत संयम रखना होगा। यहाँ जिन लोगों का मैरिज फाइनलाइज नहीं हुआ, वहां पर उनको नए नए प्रपोजल्स प्राप्त होंगे, और वहां पर आप अपने रिलेशनशिप को आगे भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं पर बात बनते बनते रह जाए और फिर कहीं और बातचीत आगे बढ़े, या पहले कहीं पर बातचीत मैरिज की हुई थी अब वो वापस से रीस्टार्ट हो, इस तरह की परिस्थितियां हो सकती है। तो एक चीज है कि मैरिज फाइनलाइज करने के प्रोसेस में सही व्यक्ति के चुनाव करने की प्रोसेस के अंदर गुरु आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज है कि पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो भी गुरु के द्वारा मुझे लगता है यहाँ पूर्ण रूप से सपोर्ट प्राप्त है। गुरु का दृष्टि संबंध आपके नवम भाव पे पड़ता है,
नाइन्थ हाउस जो होता है वो आपके धर्म का होता है, तो आध्यात्मिक चिंतन में बढ़ोतरी है, कुछ स्पिरिचुअल कार्य में बढ़ोतरी है। यहाँ पर मैं कहूंगी कि आध्यात्मिक यात्राओं के लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो लोग भी यात्रा करना चाहते हैं ये समय के अंदर कर सकते हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, दान दक्षिणा, इन सब चीजों से आपको बहुत लाभ होगा। जो लोग रिसर्च ओरिएंटेड मास्टर लेवल का कोर्स करना चाहते हैं तो इस समय के अंदर आप जो भी लाइक पीएचडी करना चाहते हैं या मास्टर लेवल का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो ये समय के अंदर आप एडमिशंस लेते हैं या इस समय के अंदर आप उसके अंदर ऑलरेडी है तो बहुत अच्छा कर पाएंगे और बहुत अच्छा लाभ होगा। भाग्य का सपोर्ट धीमी गति से आपके साथ रहेगा, मगर यहाँ गुरु का वक्री भ्रमण होने की वजह से स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दीजिएगा। और दूसरी चीज, गुरु का वक्री भ्रमण होने की वजह से डिसीजन मेकिंग के अंदर मुझे लगता है कि आप ड्यूअल माइंड हो सकते हैं, तो किसी न किसी व्यक्ति की सलाह ले लीजिएगा। कहीं पर बहुत बड़े डिसीजंस लेने हैं तो कोई गुरुजन की या माता पिता की सलाह लेकर कार्य कीजिएगा, तो आपको समस्या नहीं आएगी। बाकी यहाँ पर कंटिन्यूस आप रिसर्च में रहेंगे, कंटिन्यूस मेहनत करेंगे और कंटिन्यूस आप अपने आप को रिसाइकल करते रहेंगे, अपने थॉट्स को रिसाइकल करते रहेंगे। तो ये एक प्रोसेस ऐसा रहेगा जिसमें आपको काफी हद तक सेल्फ डेवलपमेंट महसूस भी होगा, अपने काम के अंदर भी होगा, अपने थॉट्स में भी होगा। तो एक तरह से ये समय के अंदर बहुत सारी लर्निंग कैपेबिलिटीज आपकी डेवलप होगी। तो आई थिंक ये जो भी समय होगा उसमें आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।